हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। तो आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे थे, उसके बाद आगे चलते हैं। आज क्वेश्चंस करके और एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेंगे। अपन ने इसमें कॉन्सेप्ट सीखा एनवीटी का। देखो 3 कॉन्सेप्ट हैं थर्ड एक्सरसाइज के लिए, एक एनवीटी, एक फ्यूचर वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, एक सिंपल फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन होता है और एक फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू अलोंग विद एनवीटी होता है। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखकर ये मत सोच लेना कि ये एनवीटी का सवाल है। इन्वेस्टमेंट अगर एक बार कर रहे हैं और उसका एक बार लमसम में पैसा मिलेगा तो इसका मतलब ये एनवीटी का क्वेश्चन नहीं है। एनवीटी का मतलब क्या था? हमने कहा एनवीटी का मतलब है आपके पास जब इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो, इक्वल इंटरवल पर, रेगुलर इंटरवल्स पर, तब जाकर हम कहते हैं कि वो एनवीटी है। जैसे कि ईएमआई की बात कर रहे थे कि जो भी हमारे पास मंथली इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं तो हर महीने जाती हैं, फिक्स डेट पर जाती है, मीन्स रेगुलर इंटरवल पर जाती हैं और सेम अमाउंट जाता है हर साल। क्लियर है? तो ऐसी जगह क्या होती है? यूज एनवीटी। उस अमाउंट को जो हर महीने जाता है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? अपन एनवीटी बोलते हैं। तो अपन कह रहे हैं कि अगर इतना इतना पैसा जाए तो उसका आज अगर हम एक बार में पे करना चाहें तो कितने रुपए हमें पे करने पड़ेंगे या कितने रुपए हमें मिलेंगे, इसकी बात करेंगे। तो एनवीटी का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ये कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। मतलब टाइम तो रेगुलर है, पीरियड यूनिफॉर्म है और अमाउंट सेम है, तो क्या ये एनवीटी है? यस। लेकिन इस वाले केस में अमाउंट अनइक्वल है तो ये एनवीटी नहीं है। इस वाले केस में यहाँ बीच में गैप आ गया तो ये एनवीटी नहीं है। अच्छा, ये 3 महीने की एनवीटी ये हो जाएगी और बाद में ये 2 महीने की एनवीटी ये अलग हो जाएगी, लेकिन ये 5 महीने कलेक्टिवली देखेंगे तो ये एनवीटी नहीं। समझ में आ गई बात? फिर अपन ने बात करी इसी में ही फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब ही क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब है कि आज के 1 रुपए की वैल्यू, आज के 1 रुपए की वैल्यू फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कितनी होगी। समझ में आया? तो इसमें जब आपके पास सिंगल कैश फ्लो होता है, सिंगल कैश फ्लो का मतलब हो गया आपके पास सिर्फ एक बार पैसा जा रहा हो या एक बार पैसा आ रहा हो, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, कि आज हमने इतना इन्वेस्ट किया, फ्यूचर में कितना मिलेगा 1 साल बाद। तो मुझे बताओ इसमें सिंपल क्या लग जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूलाज लग जाते हैं। अमाउंट का जो फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट में वही फॉर्मूला सेम रहता है। तो हमने कहा कि 1 लाख को अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% पे, तो मुझे बताओ अगले साल हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? 1 लाख प्लस 10% एट द एंड ऑफ द ईयर 1। 2 साल बाद बात करूंगा तो एक बार और कंपाउंडिंग होगी, उसके ऊपर और 10% मिलेगा, तो प्लस 10% 1,21,000। इसी को कहेंगे फ्यूचर वैल्यू। कोई डाउट इसमें? ये हमारी बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगा? अमाउंट वाला फॉर्मूला लग गया कंपाउंड इंटरेस्ट में। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू में 1 + i रेज़ टू पावर n। यहाँ पे अमाउंट को क्या कह रहा हूँ मैं? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i रेज़ टू पावर n। समझ में आया? फिर मैंने प्रेजेंट वैल्यू भी समझाया आपको। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि फ्यूचर में 1 रुपये मिलेगा 1 साल बाद, उसकी आज कितनी वैल्यू है। 2 साल बाद 1 रुपये मिलेगा, उसकी आज कितनी वैल्यू है। 3 साल बाद 1 रुपये मिलेगा, उसकी आज कितनी वैल्यू है। समझ में आ गया? फ्यूचर में आज 1 रुपये है, फ्यूचर में कितनी वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर में 1 रुपये मिलेगा तो आज उसकी कितनी वैल्यू है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कैसे निकालते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते थे हम? जब हम प्लस करके जाते थे, प्लस आर परसेंटेज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था तो इसको बोलते थे कंपाउंडिंग। और जब यहां से वापस आने की बात करते हैं अपन तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग। ठीक है? ये डिस्काउंटिंग निकालने का तरीका क्या है? अगर 15% का रेट है तो मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी फैक्टर, इनको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी फैक्टर हर साल कितना होगा? तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना कितना हो जाएगा ये बताओ। डिवाइड करो 1 डिवाइड बाय 1.15, यही तो करते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.15। तो 1 साल बाद जो 1 रुपये मिलेगा उसकी आज कितनी वैल्यू होगी? 0.86, है ना? 3 पॉइंट तक, 3 डेसिमल तक अपन इसमें नॉर्मली लिखते हैं वैल्यू, 3 या 4 मैक्सिमम। ठीक है? 2 पे नहीं लिखते, 3 या तो 4। ठीक? एक बार और इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि 2 साल के बाद जो 1 रुपये मिलने वाला है उसकी आज कितनी वैल्यू होगी।
एक बार और इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो इसका मतलब आपके पास में 3 साल के बाद जो 1 रुपये मिलेगा हमें, उसकी आज कितनी प्रेजेंट वैल्यू होगी। समझ में आ गया। इसको 10% पे याद रखो, तो 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल्स टू, पहले साल का आ गया कि 1 साल के एंड पर, फर्स्ट ईयर के एंड पर अगर 1 रुपये मिलने वाला है तो उसके बराबर उसकी आज कितनी वैल्यू है 1 रुपये की, 0.9090। एक बार इक्वल्स टू और प्रेस कर दो, 2 साल बाद जो 1 रुपये मिलेगा हमें, आज से 2 साल बाद जो 1 रुपये मिलेगा उसकी आज कितनी वैल्यू है 0.826। क्लियर है। एक बार और इक्वल्स टू प्रेस कर दो तो आपके पास 3 साल के बाद जो 1 रुपये मिलेगा उसकी आज वैल्यू होगी 0.751। क्लियर है। फिर उसके बाद में आप एक बार और इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो 4th ईयर के एंड पे जो 1 रुपये मिलने वाला है हमें, उसकी आज कितनी प्रेजेंट वैल्यू है, दैट इज 0.683, और फिर आ जाएगा आपके पास 621। नेक्स्ट 5th ईयर के एंड पे जो 1 रुपये मिलेगा दैट इज 0.621। हाँ, मतलब आगे देखोगे तो 621 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का किसी को कोई, किसी में दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी प्रेजेंट वैल्यू निकालने में समझ में आ गया। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, पहले 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो कि 1 साल बाद 1 रुपये मिलेगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, 2 साल बाद 1 रुपये मिलेगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, 3 साल बाद 1 रुपये मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। और फिर जितने की निकालनी, मान लो मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद मुझे 10,000 रुपीज़ मिलेंगे तो उसकी आज क्या प्रेजेंट वैल्यू है, 10% का डिस्काउंटिंग रेट है। रेट इंटरेस्ट कितना है 10%, तो पहले क्या करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय 1.1। अब कितनी बार करना है यहाँ पर, 5 बार करना है, मतलब 6 तक जाओगे। देखो नंबर ऑफ ऑपरेशन आपके पास कहाँ तक चल रहा है देखते जाओ। जब 1 डिवाइड बाय 1.1 कर रहे हो, एक बार इक्वल्स टू प्रेस किया तो वहाँ पे ऑपरेशन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू में कहाँ तक चलते हैं अपन, n+2 तक, सॉरी। तो प्रेजेंट वैल्यू में n+2 तक चलेंगे। तो अगर मेरे को 5 साल का निकालना है तो मैं कहाँ तक इक्वल्स टू प्रेस कर दूँ, 7 तक। तो कितना आ गया आपके पास, 0.621 आ गया। इनटू में ये तो 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू है भाई, 1 रुपये 5 साल बाद मिलेगा, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू 0.621 है। तो 10,000 अगर मुझे यहाँ पे मिलेंगे तो मैं ये 10,000 की कितनी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई कर दूँ 10,000 से। समझ में आ गया। क्लियर है कि आज वो 10,000 रुपये 5 साल बाद मिले या आज मुझे 621 जो भी मिल जाए आपके पास में, 6219, इतना अमाउंट अगर मुझे मिल जाए तो सेम बात है, बराबर बात है, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बात बराबर है। 5 साल बाद चाहिए इतने 10,000 मिले या आज मुझे इतने मिल जाए, 6220 जो भी है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो ये प्रेजेंट वैल्यू भी हो गई। और उसके बाद मैंने आपको ये कैलकुलेट करना बताया था। मैंने कहा था फॉर्मूला एक ही है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू में 1 + i रेज़ टू पावर n। अब यहाँ से मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ये इसको कहाँ ले जाऊँगा, नीचे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + i रेज़ टू पावर n। तो पहले मैं जो कैलकुलेटर पे सोल्व कर रहा हूँ 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल्स टू ये क्या सोल्व कर रहा हूँ, ये मैं सोल्व कर रहा हूँ 1 डिवाइड बाय 1 + i रेज़ टू पावर n। और फिर मैं उससे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भाई 10,000 मिलेंगे 5 साल बाद, तो आज कितने मिलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, मैंने यही कर कर दिखाया कि आप इसको एक ऐसा कर सकते थे या ऐसा सोच सकते थे कि 2 साल बाद 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से कितने हो जाते हैं, 1 लाख 1.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 121। ये निकालनी है, मान लो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं यही तो करूंगा कि प्रेजेंट वैल्यू इनटू में 1.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1,21,000, इसको डिवाइड में कर दूंगा, बात एक ही है। समझ में आ गया। तो फॉर्मूले में जाओ ही मत, इतना सिंपल समझ लो। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये मैंने बता दिया था प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का तरीका, 1 डिवाइड बाय 1.1। आपने यही तो कहा 10% अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है क्या करते हो, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल्स टू कब तक प्रेस करते रहेंगे, n+2 तक प्रेस करेंगे, इनटू फ्यूचर वैल्यू कर दो। ये आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करवाया। आया समझ में। कम बात समझ में आई होगी आपको क्योंकि आपने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना बताया अभी, इसमें किसी को कोई डाउट है। 1 डिवाइड बाय 1.1 करो, पहले साल 1 साल बाद जो 1 रुपये मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड ईयर के एंड पे जो 1 रुपये मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 1.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बट आपको ये ऐसे नहीं लिखना, आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वल्स टू प्रेस करते रहना है। तो एक बार दोबारा से कैलकुलेट कर लो, 1 डिवाइड बाय 1.1 पहले साल इक्वल्स टू प्रेस कर दो, एक बार कितना आ गया, 0.90। ये 1 साल बाद जो 1 रुपये मिलेंगे उसकी आज कितनी वैल्यू है, 0.9090। समझ में आ गया। एक बार और इक्वल्स टू प्रेस करो
तो जो दो सेकेंड ईयर के एंड पे जो 1 रुपये मिलना था, अपने को 1 रुपये मिलना था, उसकी आज कितनी वैल्यू हो गई? दिस इज 0.826। फिर थर्ड ईयर के एंड पे जो मिलना है, एक बार और इक्वल्स टू प्रेस कर दो, कितना आ जाएगा? 0.751। अब आप एक देख रहे होगे, जब थर्ड ईयर के एंड पे देखा नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आ रहा है? 5। समझ में आ गया? मीन्स प्रेजेंट वैल्यू में हम हमेशा क्या चलते हैं? n+2 चलेंगे। हर जगह हम n+1 चल रहे थे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में कहाँ चलेंगे? n+2 चलेंगे। याद रखना, ये दिमाग में हो जाता है प्रैक्टिस करते करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैलसी पे मैंने आपको बता दिया कि कैलसी पे इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है प्रेजेंट वैल्यू को। दिस इज 1 डिवाइड बाय 1+i इक्वल्स टू कहाँ तक जाएंगे? n+2 तक जाएंगे। और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी किसी अमाउंट की, तो मल्टीप्लाई बाय दैट फ्यूचर वैल्यू अमाउंट। ये एग्जाम्पल्स करे थे आपने। मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था एग्जाम्पल नंबर 30। आइए एक बार इनको क्वेश्चंस के साथ देख लेते हैं। फिर मैंने दोबारा लिखवाया था पहले, तो एक बार मैं इन क्वेश्चंस को भी दिखा देता हूँ आपको। यहीं से यहाँ तक तो कर लिया था। ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1000। रेट कितना है? 7% पर एनम। मतलब आज 1000 रुपये है हमारे पास, 7% के हिसाब से हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 साल बाद अपने को कितना मिल जाएगा, या 1 साल बाद अपने को कितना मिल जाएगा? तो सिंपल, इसमें तो एक बार इन्वेस्ट किया। क्या यहाँ पे कोई एनविटी की बात आ रही है? बताओ जरा। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बात आ रही है? नहीं। तो ये एनविटी का सवाल नहीं है, ये सिंपल फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। तो ये बताओ, आज 1000 रुपये इन्वेस्ट करें, इस पे कितने और मिल जाएंगे? 7% इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा इसमें? 70 रुपीज़। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1070 1 साल बाद मिल जाएगा। और अगर सेकंड ईयर के एंड पे मिलना है, तो मतलब 1070 रुपये मिल गए थे फर्स्ट ईयर के एंड पे, प्लस 7% और कर दो, क्योंकि ये री इन्वेस्टेड है, एक बार ही मिलेगा ना टोटल अमाउंट। तो प्लस 1144.90। क्लियर है? कैलकुलेटर पे आप इसको ऐसे करते चले जाओ, या इसको ऐसे कर लो, बात ही। फर्स्ट ईयर के एंड पे ऐसा था, 1000 प्लस 7% करोगे तब भी यही आएगा। 1000 इंटू 1.07 करोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि 2 ही फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट के, क्या तो P प्लस R परसेंटेज, या फिर अपने पढ़ा था P इंटू 1+i रेज टू पावर n। ठीक, यहाँ पर भी वही किया मैंने, प्लस R परसेंटेज या P इंटू 1+i रेज टू पावर n। सेम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल 25 देखा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 3000। टाइम कितना है? 2 साल। आर कितना है? 12%। फ्यूचर वैल्यू बताना है। तो बताओ, 3000 रुपये आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू 12% के हिसाब से 2 साल में कितना मिलेगा? तो 3000 प्लस 12% कितना हो जाएगा आपके पास में? 3763.27। कोई दिक्कत है? फ्यूचर वैल्यू 3000 पे प्लस 12% मिल जाएगा, अगले साल फिर प्लस 12% मिल जाएगा। क्लियर है? डन यहाँ तक। इसके बाद ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था नॉर्मल कैलकुलेट करने का, इसको कुछ अपने को करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं। यहाँ देख लो एग्जाम्पल 30। हमने कहा कितने साल बाद? 5 साल बाद अपने को कितने रुपए मिलेंगे? 10,000। तो 5 साल बाद मिलेंगे, तो ये जो 10,000 है, ये प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। 5 साल बाद मिलेंगे, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। अब इसकी आज हमें क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। तो 1 डिवाइड बाय 1.09, क्योंकि रेट कितना है? 9%। तो 9 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा आपके पास? 0.09। तो 1 डिवाइड बाय 1.09 इक्वल्स टू कहाँ तक चले जाओगे? 7 तक, क्योंकि है ना 5 + 2 7 तक, n+2 तक जाना है। तो ये 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, जो कैलकुलेटर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। इनटू 10,000 कर दो, तो आपके पास 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। दैट इज कितनी आएगी बताओ जरा? सबका आ गया। फिर मैंने ये दोबारा से रिवाइज कराया था। एनविटी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स प्लस रेगुलर इंटरवल्स। फ्यूचर वैल्यू, आज के 1 रुपये की वैल्यू 1 साल बाद कितनी वैल्यू होगी? फ्यूचर के 1 रुपये की वैल्यू आज कितनी होगी? ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का कैलकुलेटर पे मैंने तरीका दिया, वही सेम जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रहे थे। प्रेजेंट वैल्यू प्लस R परसेंटेज कब तक करेंगे? n इंटू 3 तक। या फिर दूसरा तरीका था 1+i रेज टू पावर n वाला, तो 1+i पावर करनी है n तक, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई इक्वल्स टू अप टू n+1 तक, और फिर मल्टीप्लाई कर दो उसको प्रेजेंट वैल्यू से। ये सेम वही फॉर्मूला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने पढ़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी आपको सिखाई दिया, 1 डिवाइड बाय 1+i इक्वल्स टू कहाँ तक? n+2 तक। मल्टीप्लाई किससे कर दो? फ्यूचर वैल्यू से। तो क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर?
ये हमने पढ़ लिया। अब ये पढ़ना था और इस पे क्वेश्चन करने थे आज अपने को, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। एनवीटी, एनवीटी का मतलब हो गया आपके पास जब इक्वल इंस्टॉलमेंट रेगुलर इंटरवल्स पर होंगी तो उसको हम कहेंगे एनवीटी। इसमें दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्या तो फ्यूचर वैल्यू या तो प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, जब फ्यूचर के रुपए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में कितना मिलेगा अपने को, तो फ्यूचर वैल्यू। या लोन की बात कर रहे हैं अपने पास तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो लोन और बोरोइंग्स के क्वेश्चन के अंदर तो आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू। और इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड पता है क्या होता है, डेप्रिसिएशन में थोड़ा बहुत सुना होगा, पता ना, एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। 10 साल बाद ये एसेट मशीन स्क्रैप हो जाएगी, अब 10 साल के अंदर अपने को पैसा जोड़ना है, तो उस पैसे को जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंकिंग फंड बनाते हैं। ठीक है, तो उतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि 10 साल में आज कितना कितना इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये मशीन आई थी एक तो डेप्रिसिएशन हो गया, प्लस उतना पैसा तो डेप्रिसिएशन से एक्युमुलेट हो जाएगा, प्लस मुझे उस टाइम पे महंगाई के हिसाब से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, तो कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे 10 साल के बाद रिप्लेस करने के लिए, तो उतने का मैं पहले से जोड़ के हिसाब रखूंगा ना कि भाई इतना पैसा मेरे पास 10 साल बाद हो जाए। घर पे ऐसे ही शादी के लिए रखते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर उसको बोलते हैं हम सिंकिंग फंड। दो चीज़ आ गए, एक एनवीटी रेगुलर और एक एनवीटी ड्यू, एक एनवीटी रेगुलर और एक एनवीटी ड्यू या इमीडिएट। अच्छा, एनवीटी रेगुलर का मतलब क्या बताया था कि जो पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी वो आज से ही स्टार्ट हो जाएगी या फर्स्ट पीरियड के एंड से स्टार्ट होगी, फर्स्ट पीरियड के एंड से स्टार्ट होगी। मीन्स अगर मंथली है तो पहले महीने के एंड पे, अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो पहले साल के एंड पर। जब भी आपके पास इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट आज जिस दिन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तब, या जिस दिन हम बात कर रहे हैं कुछ लोन वगैरह लेने की, आज से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं होगी। इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होगी, एक साल बाद से या एक महीने बाद से, मीन्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड। उसको तो बोलते हैं एनवीटी रेगुलर। कुछ ना दे क्वेश्चन में कि एनवीटी रेगुलर लें या एनवीटी ड्यू लें, तो हम ऑलवेज क्या लेते हैं, एनवीटी रेगुलर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। उसके बाद एनवीटी ड्यू क्या है, एनवीटी ड्यू का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट, जो पहली इंस्टॉलमेंट जानी है या आनी है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास आज से। आज वाले पीरियड को हम क्या कहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, 0 पे। फर्स्ट पीरियड के एंड को क्या कहते हैं, 1, सेकेंड ईयर पीरियड के एंड को क्या कहते हैं, 2। तो अभी 0 पीरियड पर ही क्या हो जाएगी, आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। उसको बोलते हैं एनवीटी ड्यू या इमीडिएट। अपन ने कहा एक सीख लो, दूसरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, एक सीख लो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमने कहा एनवीटी रेगुलर सीख लेते हैं तो एनवीटी ड्यू अपने आप आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एनवीटी। ए क्या है, एनवीटी। एनवीटी मतलब जो इंस्टॉलमेंट हर महीने या हर साल आप पे कर रहे हो, ये इक्वल होगी हर महीने या हर साल, तभी वो एनवीटी का सवाल होगा। तो ए इंटू में 1 + i रेज टू पावर n - 1 अपॉन i। बस ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट एनवीटी इंटू में 1 + i की पावर n - 1 डिवाइड बाय i। 2 बार लिखोगे, तीसरी बार याद हो जाएगा। अब इसको अगर मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहता हूँ तो सोचो, मेरे को सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, पावर n वाले को। तो मैं क्या करूँगा, 1 + i की पावर n करने के लिए क्या करूँगा, 1 + i मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, पावर n करनी है तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, n + 1 तक जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई डाउट। उसके बाद मैंने फॉर्मूले में क्या करना है, ऊपर का ही सॉल्व कर लेता हूँ, -1 कर लेता हूँ, तो मैंने -1 कर दिया। उसके बाद ये किससे डिवाइडेड है, i से, तो मैं इसको डिवाइड बाय i कर देता हूँ। इतना करने पर ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, ये जो ब्रैकेट के नीचे नीचे है। अब इनटू अगर मैं एनवीटी कर दूं तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। और अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है, एनवीटी निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू इधर कहाँ जाएगी, अपॉन में जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करना है इससे, बट ये तो मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसके न्यूमरेटर से डिवाइड करके और फिर उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो फिर मैं डिवाइड बाय फ्यूचर वैल्यू डिवाइड इक्वल्स टू कर दूंगा। इस बात में कोई डाउट है किसी को जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो बताइए, आप भी धीरे धीरे समझने लगेंगे। ज़्यादा ज़्यादा इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से आपको इश्यू नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्लियर। फिर बात आई प्रेजेंट। अच्छा, इसमें एनवीटी ड्यू कैसे निकालेंगे, पूरा ऐसे एज इट इज करना है और साथ में फिर क्या मल्टीप्लाई कर देना है, इनटू 1 + i। इसके पीछे रीजन भी बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना ही समझो कि 1 + i कर देंगे। रीजन क्या होगा इसको 1 + i करने का, वो भी हम समझ लेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि इसमें तो नहीं किया, इसमें क्यों कर रहे हैं, ठीक।
प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो जाएगा, एनवीटी रेगुलर या एनवीटी ड्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू का सेम है फॉर्मूला, जहां पावर n थी वहां पर पावर क्या हो जाएगी, अब -n हो जाएगी। तो हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एनवीटी इनटू में ब्रैकेट 1 + i रेज टू पावर -n -1 अपॉन i। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेम है दोनों में फॉर्मूले, बस एक पॉजिटिव और नेगेटिव n का डिफरेंस है। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, पहले 1 + i की पावर -n निकालना है, तो मैं 1 + i की पावर -n निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 + i डिवाइड इक्वल्स टू रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फिर उसकी पावर इक्वल्स टू कहाँ तक चलेंगे, n+2 तक। मैंने कहा था प्रेजेंट वैल्यू में ऑलवेज कहाँ तक चलना है, n+2 तक चलना है, तो n+2 तक जाएंगे। फिर मैं -1 कर दूं, डिवाइड बाय i कर दूं, ये वैल्यू सोल्व हो जाएगी, इनटू एनवीटी कर दूं तो क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और प्रेजेंट वैल्यू पता है तो ये नीचे डिवाइड में आएगा, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड इक्वल्स टू। समझ में आ गई ये बात, ये दिमाग में एक बार सेट हो जाना चाहिए। कैलकुलेटर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है, अपने पास सिर्फ कैलकुलेशन है जो हमने कैलकुलेटर पे की है, जो अब तक अपन कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ तक। ये करने के बाद मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल और इसमें दिखाए थे। एग्जाम्पल 26, अमाउंट एनवीटी कितना है 500, एन कितना है 7 ईयर्स, आर कितना है 14%। अब आपको कैलकुलेट क्या करनी है, इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो। रेट कितना है 14%, तो क्या हो जाएगा 1 + i, तो 1.14 की पावर n करनी होती है सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कहाँ तक जाएंगे, पावर 7 है तो कहाँ तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन, -1 डिवाइड बाय 0.14 और मल्टीप्लाई बाय एनवीटी 500, तो ये आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू आपके पास 5365.24। अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज ये टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टे रहें यहाँ पर ही, ये नहीं होना चाहिए। कई बच्चा क्या करता है, गिव अप करता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंड को पहले से पैक कर लेते हैं कि अच्छा ये तो मुश्किल है, ये समझ में नहीं आ रहा। आसान चीज़ को भी ये सबसे आसान लगेगी, थोड़े टाइम बाद पूरे कोर्स में पूछूंगा तो सबसे आसान कहोगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर ही है सबसे आसान। क्यों, क्योंकि कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम क्वेश्चन आते हैं, सब में वही 3-4 चीज़ होती है और कैलकुलेटर पर सॉल्व हो जाता है। इसलिए एनवीटी में, उसमें एपीजीपी में सीक्वेंस में सोचना पड़ता था, एलआर में सोचना पड़ता है, यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो दिमाग ऑटोमेटिक बताएगा ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, ये लगा दो बस हो गया। समझ रहे हो, तो आसान पड़ेगा ये। यहाँ तक आ गया समझ में, चलें आगे देखिए। अब फिर 1-2 एग्जाम्पल और कराया मैंने आपको। एनवीटी है 200, रेट है 6%, n है 10, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ क्या करेंगे, 1 + i दैट इज 1.06। मैंने क्या किया है, ये कंपाउंडिंग कुछ दे रखा। अच्छा हाँ ठीक है 10 महीने का था ना, ये n पीरियड 10 था इसमें, तो 10 महीने का था। ये रेट पर एनम दे रखा है और इसमें टाइम क्या था 10 मंथ्स, इंस्टॉलमेंट मंथली जा रही थी, तो 1 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 6 डिवाइड बाय 12, दिस इज 0.5%, और डिवाइड बाय 100 कर दूं, 0.5 डिवाइड बाय 100 तो 0.005 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 + i दैट इज 1.005 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10 तक जाना है, उसका मतलब पावर 10 करनी है तो 11 तक जाना पड़ेगा, -1 डिवाइड बाय i इनटू एनवीटी 200। हाँ जी, ये हो तो गया ना। आप टाइम को क्या तो लेते हैं पहले ईयर्स में, मैंने कल भी बताया था, आप इसको 10 मंथ्स को ईयर में लो, 10 मंथ्स को ईयर में लोगे और फिर दोबारा उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बात वहीं आएगी। वो टाइम को जितना डिवाइड कर रहे हो ना आप, उतना ही आपको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। मंथली है तो मल्टीप्लाई बाय 12, भाई 12 से डिवाइड करोगे, सोचो आप ईयर को पहले करने में मंथ को, और फिर 12 से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो सेम ही आ जाएगा। इस वजह से एग्जाम्पल 28 देख लो, 10,000, 8% पर एनम है, तो ये पूरे साल का ही था, ये एनवीटी ड्यू है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे दे रखा था इसके अंदर क्वेश्चन में। तो पहले तो एनवीटी रेगुलर निकाल लो, दैट इज 1.08, कहाँ तक जाना है, पावर 10 है मतलब 11 तक जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कहाँ तक, 11 तक। देन क्या करेंगे, -1 डिवाइड बाय 0.08 सॉरी इनटू में 10,000 कर दो, क्योंकि एनवीटी पता है, और यहाँ तक तो आ गई एनवीटी ड्यू, सॉरी एनवीटी रेगुलर, और इसको एनवीटी ड्यू बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनटू 1 + i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 + i कितना है 1.08, तो वो इतना हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक।